हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? पेल्विस रीजन में पाया जाता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें होते हैं फर्स्ट सेक्स ऑर्गन और सेकंड सेक्स ऑर्गन। फर्स्ट सेक्स ऑर्गन में होता है टेस्टिस, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में होता है एक्सेसरी डक्ट, रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस या वासा डिफरेंस। थर्ड होता है एक्सेसरी ग्लैंड, जिनमें पाया जाता है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रिल, और लास्ट होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें आता है पेनिस। अब हम टेस्टिस के थोड़ा मोटा मोटा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये क्या होता है? पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसकी संख्या कितनी होगी? 2 होंगी। लोकेशन कहाँ होता है? ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ये बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी मतलब बॉडी के आउटसाइड में पाया जाएगा। और किस में पाए? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं स्क्रोटम। ये देख लेते हैं। ये क्या है? सबसे पहले स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये वाली स्पर्मेटिक कॉर्ड है। बंडल ऑफ नर्व, ब्लड वेसल्स और डक्ट। इसमें क्या क्या पाया जाता है? नर्व सेल्स पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती है और डक्ट्स पाई जाती है। ये देखिए, ये है टेस्टिस, पेयर्ड स्ट्रक्चर, 2 टेस्टिस है। ये है स्क्रोटल सेप्टम। कौन सा? ये वाला स्क्रोटल सेप्टम, जो ये दोनों टेस्टिस को अलग कर रहा है। ये गर्बेन्यूकुलम, ये वाली सेल्स, ये क्या होते हैं? फाइब्रस कॉर्ड होती है, फाइबर की बनी हुई कॉर्ड होती है। अब ये इनग्वाइनल कैनाल है। ये क्या करती है कि स्ट्रक्चर थ्रू विच स्क्रोटम इज अटैच्ड विद एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी। ये क्या करती है? जो ये स्क्रोटम है, इसको एब्डोमिनल कैविटी मतलब बॉडी से जोड़े रखने का कार्य कौन करता है? इनग्वाइनल कैनाल करती है। ये बाहर वाला ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये इसे क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। और ये कैसा होता है? पाउच की तरह होता है। और जो इसमें ये फ्लूइड है, इसे कहा जाता है वेजिनल सीलोम। अब इससे आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर विच होल्ड द टेस्टिस इन इट्स पोजीशन। कौन कौन इसे, जो टेस्टिस है, इसको इसकी पोजीशन में फिक्स रखने के लिए 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है गर्बेन्यूकुलम। कौन सी वाली सेल? ये वाली गर्बेन्यूकुलम। और दूसरी होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड, जो ये ऊपर की तरफ है, ये वाली। ये क्या करती है? टेस्टिस को इसकी जगह में फिक्स रखने का कार्य करती है। स्क्रोटम, ये स्क्रोटम ये वाला पार्ट है, ये आउटर जो दिखाई दे रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या करता है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करता है। टेस्टिस के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है? लो टेम्परेचर। हमारी बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। हमारी बॉडी का होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है। किसके लिए? टेस्टिस के लिए। अब स्पर्मेटोजिन, ये बॉडी टेम्परेचर कम होगा तभी क्या हो पाएगी? स्पर्मेटोजिनेसिस, मतलब स्पर्म बनने की प्रोसेस हो पाएगी। स्क्रोटम देखते हैं। स्क्रोटम ये वाला पार्ट जो है, इसके 2 लेयर पाए जाते हैं, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल जो होती है वो स्किन होती है, और जो डीप लेयर होती है वो क्या होती है? डार्टस मसल्स की बनी होती है। और ये क्या होती है? पतली होती है। ये क्या करती है? डार्टस मसल्स में लो टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती हैं। ये टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करती हैं डार्टर मसल्स? देखिए, जब क्या होता है? ठंडा होता है, तो ये क्या करती है? इनमें रिंकल्ड आ जाते हैं। ये क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब संकुचित हो जाती हैं। और जो स्क्रोटल सैक है वो क्या होता है? छोटा हो जाता है उसमें रिंकल आने से। और टेस्टिस विल कम क्लोज टू द बॉडी, जिसके कारण क्या होता है? टेस्टिस जो है बॉडी के पास आ जाते हैं। किसके टाइम पे? सर्दियों के टाइम पे। जो ये डार्टस मसल्स हैं, ये क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो स्क्रोटम है वो बॉडी के पास आ जाता है। अब टेस्टिस का शेप देख लेते हैं। टेस्टिस कैसा होता है? ओवल इन शेप होता है। ये कैसा होता है? ओवल होता है शेप में। इसका साइज़ होता है, लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। फीटल लाइफ के टाइम पे क्या होता है कि ये कहाँ बनते हैं? जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही बनते हैं। लेकिन जब 7 मंथ होते हैं बेबी को, फीटल लाइफ के 7 मंथ होते हैं, उस टाइम ये
कहाँ डिसेंड कर दिए जाते हैं, इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू स्क्रोटम में आ जाते हैं। मतलब पहले जो है टेस्टिस बॉडी के अंदर ही बनते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में बनते हैं, लेकिन 7वें महीने में क्या होता है कि ये कहाँ स्क्रोटम में भेज दिए जाते हैं, किसके थ्रू, इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू, मतलब बॉडी से बाहर। टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टेस्टिस में कितनी कवरिंग होती है, 3 मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। ट्यूनिका वेजाइनलिस ये सबसे बाहर होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये मिडल होती है, और ट्यूनिका वेस्कुलोसा ये क्या होती है, इनर होती है। जो ये ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये देखिए ये ब्लैक वाली जो दिख रही है ये क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका वेजाइनलिस। उसके बाद है एल्बुजिनिया, मिडल वन है ये, इसमें क्या पाया जाता है, ये रेड वाली एल्बुजिनिया जो ये रेड वाली है, इसमें क्या पाए जाते हैं, वाइट फाइबर्स पाए जाते हैं। और सबसे अंदर की है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये वाली, ये ब्लू वाली ट्यूनिका वेस्कुलोसा, इसमें क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, जो सबसे अंदर की है। इसके अलावा इसमें होता है टेस्टिकुलर, ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये कितने होते हैं, 250 तक होते हैं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये कितने होते हैं, 1 से 3 नंबर में होते हैं। इसके अलावा ये इपिडिडाइमिस है, ये पूरा यहाँ तक, ये कौन सा, ये कैपेट इपिडिडाइमिस है, ये कॉर्डा इपिडिडाइमिस है नीचे वाला। ये है रेटे टेस्टिस, ये वाला स्ट्रक्चर है रेटे टेस्टिस। ये जो स्ट्रक्चर है ये है वासा इफ्रेंशिया, ये कि 15 से 20 नंबर में होते हैं। और ये है ये वाला कॉर्डा इपिडिडाइमिस के बाद ये वाला, ये है वास डिफरेंस, ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब वास इफ्रेंशिया और वास डिफरेंस में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। दे अराइजेस फ्रॉम रेटे टेस्टिस, जो वास इफ्रेंशिया होते हैं वे कहाँ से बनते हैं, रेटे टेस्टिस से। ये देखिए ये रेटे टेस्टिस है, यहाँ से बन रहे हैं, ये वास इफ्रेंशिया यहाँ से बन रहे हैं। नंबर कितने होते हैं, 15 से 20 नंबर होते हैं। जबकि वास डिफरेंस क्या होता है, इट अराइजेस फ्रॉम इपिडिडाइमिस, मतलब कॉर्डा से बनते हैं, और ये कितने नंबर, जस्ट 2 नंबर होते हैं। ये कॉर्डा इपिडिडाइमिस है, यहाँ से क्या बन रहे हैं, वास डिफरेंस बन रहे हैं। कि नंबर कितने हैं, 2 नंबर हैं। ये क्या होते हैं, जो वास इफ्रेंशिया होती है वो क्या होती है, थिन होती है, पतली होती हैं, इसीलिए 15 से 20 हैं। जबकि ये क्या होती है, वास डिफरेंस मोटी होती हैं, इसलिए 2 हैं। दे ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम रेटे टेस्टिस टू इपिडिडाइमिस, जो वास इफ्रेंशिया होती है वो क्या करती है, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है। ये रेटे टेस्टिस से कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रही है, इपिडिडाइमिस में। जबकि जो वास डिफरेंस होती है वो क्या करती है, स्पर्म को इपिडिडाइमिस से इजैकुलेटरी डक्ट में ट्रांसपोर्ट करती है। ये इपिडिडाइमिस से लेकर के कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगी, इजैकुलेटरी डक्ट में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।